नहीं होता, मगर तिरंगे सा खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मैं नागरिक हूँ उस देश की जहाँ ओठों में गंगा, हाथ में तिरंगा, और वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, पंजाब सिंध गुजरात मराठा उज्जवल गंगा है। मैं नागरिक हूँ उस देश की जो हर ठुकराए की शरण तीली बन जाता है और सात समुंदर पार परदेसियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है, ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। आदरणीय मुख्य अतिथि, मुख्य अध्यापकगण तथा यहाँ पे पधारे हुए अतिथिगण और मेरे भाई बहनों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। इसी के साथ मैं अपना भाषण आरंभ करती हूँ। भूल मत करना मुझे पापा की परी समझने की, मुझे वतन के खातिर हथियार उठाने भी आते हैं। यहाँ की चांदी माटी के गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदी माटी के गुणगान करती हूँ। आज ही मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग में जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ, बस तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड तक सिर्फ खड़े होकर गाना और वंदे मातरम भारत माता के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति कहलाता है। क्योंकि महोदय जी, ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम, नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार, सादगी, स्नेह, मूल्यों की कौड़ियां बेचते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई अमन, शांति, चैन से बड़ी मुश्किल से जीते नजर मुझे आते हैं। जिस देश के युवा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्क साइट पे चैटिंग, फैटिंग, सेटिंग के माया जाल में फंसे नजर मुझे आते हैं। अरे तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आज के ये नौजवान युवा, जिनके कंधे पे जिम्मेदारी है देश निर्माण की और देश के आसम को जोड़ के रखने की, वही युवा पबजी गेम में डूबे और शराब की लत में भीगे नजर आते हैं, पबजी गेम में डूबे और शराब की लत में भीगे नजर आते हैं। तो मैं इन युवाओं से कहना चाहूंगी, मौज विश्राम सोने वालों जाग जाओ, मौज विश्राम सोने वालों जाग जाओ। इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद इस राष्ट्र को ना ले डूबे, इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद इस राष्ट्र को ना ले डूबे। इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है, इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है। इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ गद्दारों और बेईमानों से है, गद्दारों और बेईमानों से है। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं कहलाता। आजादी के गुरु बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी जैसे इन युवाओं को कहा जाता था देशभक्त। किंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ, अपने परिवार, समाज, राष्ट्रीय समाज के समर्पण भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के भाव से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। आज के ये नौजवान युवा जो देश की रक्षा के लिए दूसरों को मारना चाहते हैं, अगर वह पहले खुद मरे तो वो है देशभक्ति। आज मैं अपने भाषण को एक शायरी से समाप्त करूंगी। पानी ना हो तो नदी किस काम की, पानी ना हो तो नदी किस काम की, आंसू ना हो तो आँख किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम के नहीं तो हमारी जिंदगी किस काम की। धन्यवाद।